क्या बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो और कैश कम? देखो, हमारे पास जब हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अलावा हमें एक और मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बनाई जाती है रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है, कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 वर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्या है? 3। ठीक है, 3 वर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी 3। तो हमारे पास ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब आगे करते हैं। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस 2 टाइप से किया जाता है, कैश और अक्रूवल, यानी जिसे हम क्रेडिट भी कह देते हैं। जब चीजों को उधार बेचा जाता है और उधार खरीदा जाता है, और माल कैश, यानी कहने का मतलब बिजनेस में उधार और कैश दोनों ही टाइप से बिजनेस होता है। तो जो हमारा प्रॉफिट है, क्या उसके बराबर हमारे पास पैसे हैं या नहीं है? क्या ये ऐसा हो सकता है? इससे एक क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो और कैश कम? हो सकता है या नहीं? कि हमारे पास प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है बट कैश नहीं है? हो सकता है, जब हमने सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में कर रखी हो, या फिर हमारे पास कैश ज्यादा और प्रॉफिट कम, यह भी हो सकता है। मान लीजिए पिछले साल का अगर हमने जो क्रेडिट सेल किया था वो इस साल हम रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस में कैश तो है बट प्रॉफिट नहीं है, यह भी हो सकता है। तो क्योंकि हमारा प्रॉफिट का और कैश का एक दूसरे से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जो हमें यह पता करने में मदद करती है कि एक्चुअल में कैश कितना आया है और कैश कितना गया है। तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है हमें कैश का फ्लो। कैश का फ्लो कैसा है? अगर बिजनेस में कैश आता है तो इसको हम इनफ्लो कहते हैं, और जाता है तो हम इसे आउटफ्लो कहते हैं। बट कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से ना बिजनेस में कैश आता है ना ही कैश जाता है, उनको हम कहते हैं नो फ्लो। जैसे कि कोई एक आइटम बताओगे जिसमें नो फ्लो होता हो, जिसमें ना ही आप कैश पे कर रहे हो ना ही कैश रिसीव कर रहे हो, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन? डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही कहा। डेप्रिसिएशन एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें आपका कोई फ्लो नहीं होता, ऐसी आइटम को क्या कहते हैं? नो फ्लो। अब देखिए, हमारे पास बिजनेस में हम कैश भी ले रहे हैं, कैश आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा, क्रेडिट है, काफी बार कैश जा भी रहा है और काफी बार नहीं भी जा रहा, क्रेडिट है कुछ आइटम और कुछ आइटम कैश है। तो हमारा जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट के बराबर ही हमारा कैश होगा। हमें यहां पर फ्लो को चेक करना है कि बिजनेस में फ्लो कैसा है, कैश का फ्लो कैसा है। देखिए, जो हमारे पास ओपनिंग कैश है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसमें हम जितना भी हमने बिजनेस किया है वो सारी एक्टिविटी ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, है या नहीं? अब जो ये एक्टिविटी है ये दोनों ही टाइप से हम कर रहे हैं, हम कैश और एंड क्रेडिट दोनों टाइप से कर रहे हैं। हमें जो एक्टिविटी बिजनेस के अंदर कर रहे हैं हमें यह पता करना है कि एक्चुअल में इसमें कैश फ्लो कितना है, यहां कैश फ्लो कितना हुआ। इस कैश फ्लो को स्टडी करने के लिए हमने सभी एक्टिविटी, बिजनेस की सभी एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है।
ठीक है, पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरी है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी में हमने डिवाइड कर दिया। अगर देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी मोटे तौर पर बात करें, वो एक्टिविटी जो सिर्फ बिजनेस से जुड़ी हुई है, जो बिजनेस में हमने काम कर रहे हैं, जो बिजनेस में माल परचेज कर रहे हैं, माल सेल कर रहे हैं, उन सभी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो बिजनेस में बिजनेस के पैसे को हमने किसी बाहर इन्वेस्ट कर रखा है और ज्यादा पैसा कमाने के लिए, जैसे कि हम बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं या फिर हम कोई एसेट खरीद लेते हैं। एसेट क्योंकि बाद में बेचेंगे तो वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एसेट खरीदेंगे, उसको यूज करेंगे, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, जिससे हमारी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है। और उसके अलावा बिजनेस में पैसा लगाना है, वो कहां से आएगा? हम लोन ले रहे हैं, हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, हम डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, वो सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इस तरह से सभी बिजनेस की सभी एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब सभी के अंदर कैश भी होता है और क्रेडिट भी होता है। तो बस हमें यहां पर यह पता करना है, कैश और क्रेडिट को एक दूसरे से अलग अलग करना है। तो हमें एक्चुअल में यह पता करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना है, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना है। ये सभी एक्टिविटी से कैश फ्लो जब हम ऐड कर देंगे, किसमें, ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग आना चाहिए। अगर ये चीज है तो कैश फ्लो ठीक है, अगर ये चीज ठीक नहीं है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मींस हमने मोटे तौर पर यह देखना है कि जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस में हो रही है उसमें कैश फ्लो कितना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना है। हम क्या करेंगे, अब इसको मैं ऐसे ना लिखकर, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ओपनिंग ऐड कर दूं यहां पर, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो किसके बराबर आना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए। तो ये जो हम बनाएंगे, ये जो अलग अलग करेंगे, ये किस में करेंगे, ये ही हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम अलग अलग करेंगे। कोई डाउट है बेटा? नहीं। तो सबसे पहले हमें यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी करनी होगी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। अब मोटे तौर पर हम यहां पर देखिए, कुछ आइटम ऐसी भी है, जब हम बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं, तो कुछ आइटम ऐसी है जिसके अंदर क्रेडिट में है, और कुछ आइटम ऐसी है जिसके अंदर नो फ्लो है। या तो वो क्रेडिट है या नो फ्लो है, हम इन दोनों आइटम को लेस करना है, हटाना है वहां से, और या फिर किसी और आइटम से जुड़ी हुई है, ठीक है। कैसे करते हैं थोड़ी देर बाद देखते हैं। मैं रब कर दूं एक और इसको। देखिए, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैं आपको थोड़ा डीप से बता रहा हूं, शुरू से बता रहा हूं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सीधा फॉर्मेट पे नहीं आ रहा, मैं पहले रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं। रीजन क्या है? देखिए, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है, और यहां पर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। शायद आपको याद होगा, मैंने पीछे बताया भी था। तो यहां पर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 2 खर्चे थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम यहां पर, यानी देखो यहां पर अगर कुछ चीज लिखी जा रही है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो रही है। हम यहां पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और यहां पर क्या कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस जो हैं वो यहां लेस कर रहे हैं, इस प्रॉफिट में से लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। आपको यहां पर जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी हमारे पास यहां पर हम यहां पर पहुंच रहे हैं, हमें यहां पर पहुंच रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, हमें इस नेट प्रॉफिट से रिवर्स पहुंचना है यहां पर। अगर हमें रिवर्स पहुंचना है यहां पर, तो हम क्या करें? क्या करना पड़ेगा? जो चीज हमने इसमें ऐड कर रखा है वो लेस करना पड़ेगा, और जो लेस कर रखा है वो ऐड करना पड़ेगा, यही बात है। तो हमने लेस क्या कर रखा है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो लेस कर रखे हैं, वो हमें ऐड करने पड़ेंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो हमने ऐड कर रखी है, वो हमें लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता करके बताएगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। बट ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमारे पास क्रेडिट आइटम्स भी हैं और कैश आइटम्स भी हैं। उसके लिए हमें वर्किंग जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं यहां पर मैं यहां पर कर दूं बेटा, देखो जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका रिवाइज शेड्यूल जो है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसमें सबसे पहली ए एक्टिविटी बनाते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली आइटम हमने ये कैलकुलेट करना है, सबसे पहली आइटम जो हम लेंगे, सबसे पहली आइटम जो लेंगे वो लेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं नोट नंबर 1। देखिए काफी बार क्वेश्चन में यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है या फिर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में भी ये आइटम दी जा सकती है प्रॉफिट की, या फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया होगा। जो दिया गया है तो यहां पर ये जो नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स दिया गया है। अगर बिफोर टैक्स नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना है वो हम बाद में बात देखेंगे। पहले आप ये मान लीजिए ये जो नेट प्रॉफिट था वो बिफोर टैक्स ही है। अब हमने इसमें क्या करना है? हमें इसमें एडजस्ट करना है। क्या करना है? इसको एडजस्टमेंट करना है। कुछ आइटम को एडजस्ट करना है। कौन सी आइटम को एडजस्ट करना है? जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है। नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है, और नॉन ऑपरेटिंग नेचर में हम यहां पर ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और इसमें वो भी हमें एडजस्ट करना है जो नो फ्लो नेचर का है, नो कैश नेचर का है। तो हमें क्या एडजस्टमेंट करना है? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन आइटम्स। हमें नो कैश एंड हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने जो नेट प्रॉफिट में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो लेस किया था वो ऐड कर रहे हैं। क्या क्या ऐड करेंगे? जो नो फ्लो नेचर की 2 आइटम है हमारे पास, नो फ्लो नेचर की 2 आइटम है। कौन कौन सी आइटम है नो फ्लो नेचर की? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है वो क्या कर दें? ऐड कर दें। डेप्रिसिएशन जैसा एक और आइटम है जो इंटेंजिबल नेचर पे होता है, अमोर्टलाइजेशन। इसको भी हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग आइटम वो कौन कौन सी हैं? काफी बार हमें इंटरेस्ट दे देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। देखो अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, डिवेंचर पर इंटरेस्ट दे रहे हो, वो किस नेचर का है? फाइनेंशियल नेचर का है। वो ऑपरेटिंग नेचर में क्या कर रहा है? उसको फाइनेंशियल नेचर में भेजने के लिए यहां से लेस करेंगे। सॉरी, यहां से हमने लेस कर दिया ना, तो हम इसको दोबारा से ऐड कर देंगे, क्योंकि वो खर्चा
हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटी में आना चाहिए था, उन खर्चों को यहां लेस कर दिया है, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट, या फिर मैं लिख देता हूं इसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है उनको भी हम यहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके अलावा और कोई खर्चा जो बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है हमारे पास, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला ऐसा खर्चा जो हमने यहां से लेस कर दिया है, जो हमारे पास अगर कोई लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट है, कोई डाउट तो नहीं चल रहा। तो हमारे पास ये यानी डेप्रिसिएशन, अमोर्टलाइजेशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो बुक में इसके बहुत सारे नाम बताए गए हैं, जैसे बोलता है डिस्काउंट, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ऐसा कुछ बोलता है। हमारे पास ये भी देता है अलग से इंटरेस्ट पेड। मैंने फाइनेंशियल नेचर के खर्चों में सारे आ जाते हैं। अगर आपने डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर हो रखा है, और आप उसको हर साल प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, तो वो खर्चा भी हमारा फाइनेंशियल नेचर का है, यहां पर नहीं आना चाहिए। अगर आप कोई इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, डिवेंचर पर इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, वो भी हमारा फाइनेंशियल नेचर का है, वो यहां से लेस नहीं होना चाहिए था, हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई हमारा लॉस हो गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हो गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हो गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया है, वो भी हम यहां से दोबारा से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें लेस भी होंगी जो हमने नेट प्रॉफिट में ऐड कर रखी है, जैसे सारी नॉन ऑपरेटिंग। अब याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में जो कमीशन रिसीव्ड होता है वो ऑपरेटिंग नेचर का होता है। गलती से कमीशन रिसीव्ड को यहां पर लेस नहीं करना आपने। कमीशन रिसीव्ड के अलावा डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड हो जाता है, रेंट रिसीव्ड हो जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो जाता है। सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम यहां क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग है, उसको नहीं करोगे आप। ठीक है, और हमारे पास रेंट रिसीव, कोई प्रॉफिट हो गया है, कोई प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स पर, प्रोविजन डिक्रीज हो गई है पहले से, तो ये सारी चीजें हम क्या कर देंगे, यहां पर लेस कर देंगे। तो जो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, जो ये वैल्यू आएगी, ये सारा ऐड करने के बाद और लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसके अंदर ये वैल्यू आई है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारे पास कैश और नॉन कैश दोनों ही नेचर का है। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने नॉन कैश नेचर की आइटम को तो नहीं देखा ना, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो हमने पे किए हैं और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो हमारे अभी तक क्रेडिट पे है, यानी उधार है, आउटस्टैंडिंग है। तो उन खर्चों को हमने डील नहीं किया, हमने सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को डील किया है अभी तक। तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है किससे पहले, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले। अब आप याद करो वर्किंग कैपिटल क्या था। बिजनेस में वो कैपिटल जो एक्चुअल में यूज होती है, बिजनेस में वो कैपिटल जो हम जिससे माल उधार माल खरीदते हैं, बट हम वर्किंग कैपिटल के दायरे को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, माल को उधार खरीद कर, माल को उधार बेचकर। तो हमारी जो क्रेडिट वजह से, क्रेडिट की वजह से जो हमारी क्रेडिट कैपेबिलिटी है उसकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। आपको एक्चुअल वर्किंग कैपिटल अगर पता करनी है तो आप क्या करते हो, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी लेस करते हो। यहां पर आप क्या करोगे, इसके बाद वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करोगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले। तो हम यहां लिख देते हैं, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल जितना चेंज हुआ है उससे पहले आपने क्या कर लिया है, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है। अब यहां पर वर्किंग कैपिटल आपको चेक करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है।